जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज राठौर। मेरे डिफेंस एनसीसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जो हमारा एनसीसी का सिलेबस है एसडीएसडब्ल्यू के लिए, जो कि कॉमन होते हैं। आप किसी भी विंग में हो, आर्मी, नेवल या एयर विंग, तीनों विंग में ये सिलेबस कॉमन होते हैं। तो हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद अगले वीडियो में हम जो टॉपिक होगा किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के उसको बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा सिलेबस है वो 2020 के लिए न्यू अपडेटेड है। भले इसमें आपका जो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग सिलेबस जो 2019 लिखा है, इसको आप 20 कर सकते हैं। और इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे टोटल पीरियड्स कितने होते हैं, हम कितने क्लासेस लगाएंगे, हमारे एसडीएसडब्ल्यू की जो क्लासेस होती हैं वो कितनी क्लासेस लगती हैं ओवरऑल इस कॉमन सब्जेक्ट्स को लेकर के, जिसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं एएनओ के और कुछ सब्जेक्ट होते हैं पीआई स्टाफ यानी कि इंस्ट्रक्टर के होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ईयर के, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, फर्स्ट ईयर वाले जो पीरियड्स होते हैं, क्लासेस होते हैं 79 होते हैं, 79 होते हैं। और सेकेंड ईयर के होते हैं 66 और थर्ड ईयर के भी होते हैं 66। अब हमको देखना ये है कि जो हमारा पहला सब्जेक्ट है एनसीसी जनरल, उसके क्लासेस कौन कौन अटेंड करेगा। तो यहाँ पे एनसीसी जनरल का सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अटेंड करेंगे। इसके पीरियड्स कितने होंगे? 6 होंगे। और नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस जो है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले 5 क्लासेस अटेंड करेंगे और सेकेंड ईयर के जो हैं 2 क्लासेस अटेंड करेंगे। इसमें इनके टोटल पीरियड्स जाएंगे 7। इसी तरीके से ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन, एडवेंचर, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कन्वर्सेशन, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो हिंदी के जो छात्र हैं, इंग्लिश के छात्रों को, इंग्लिश के स्टूडेंट्स कैडेट्स को तो कोई दिक्कत जाने वाली है नहीं। जो इंग्लिश के छात्र हैं, इनके अलावा जो हिंदी के छात्र भी हैं ज़्यादातर होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है, तो उन्हें भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये सब कॉमन है। और अगर जानकारी के लिए तो मैं बता देता हूँ, जैसे पहला एनसीसी जनरल है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, इंटीग्रेशन चीज़ों को जो है के बारे में और अवेयरनेस को लेकर के राष्ट्र के प्रति पूरा चैप्टर पढ़ाता है। एनसीसी का हैंडबुक है, होगा किसी के पास, नहीं होगा तो मैं इसका अलग से टॉपिक ज़रूर बताऊंगा, होगा तो आप पढ़ सकते हैं। ड्रिल तो कॉमन है। और वेपन ट्रेनिंग है, शस्त्र परीक्षण जो होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है, अपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें, लीडरशिप जो है, आप कैसे अपने आप को सामने ला उभार सकें, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, आपदा प्रबंधन, आप कैसे बचाव कर सकते हैं किसी भी आपदा को लेकर के, देश में, अपने समाज में व्याप्त किसी भी आपदा को लेकर के। सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो समाज सेवा है, और इनमें जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी होती हैं, कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, तो उसके डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन तो हमारा है ही प्रायोरिटी में। एडवेंचर है तो एडवेंचर किसी भी चीज़ के बारे में नए तरीके से सोचना। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण के बारे में अवेयर होना और इन्हें बनाए रखना। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, शस्त्र परीक्षण हो जाता है। और जनरल अवेयरनेस, ये हमारा सिलेबस होता है। ओवरऑल कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो आर्मड फोर्सेस होते हैं उसमें के कुछ टॉपिक्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं जो एनसीसी जनरल है उसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। एनसीसी, अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कि कितने सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे कॉमन, 13, ठीक है, 13 सब्जेक्ट्स हैं, 13 सब्जेक्ट्स हैं। उसके में पहला सब्जेक्ट क्या है? एनसीसी जनरल। एनसीसी जनरल में पहला सब्जेक्ट है एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी। तो जो एनसीसी का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी की जो संस्था है, तो इसमें जो जो चीज़ें आती हैं तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और इंसेंटिव, प्रेरणा, हम एनसीसी क्या प्रेरणा मिलती है इसके बारे में। ड्यूटीज ऑफ एनसीसी कैडेट की क्या
स्वच्छता को लेकर भी करते हैं। तो इस तरीके से हमारी ड्यूटीज़ हो जाती हैं। और हमारा इसमें क्या है, एनसीसी कैंप टाइप्स एंड कंडक्ट। तो जो सीनियर कैडेट्स होंगे तो जानते होंगे कि कैंप्स अपन कैसे क्या करते हैं कैंप में जा कर के और किस प्रकार के होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कैंप 2 प्रकार के होते हैं, एक नेशनल होते हैं और एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप होते हैं। तो नेशनल कैंप में जैसे एग्जांपल अपन ले सकते हैं, आरडीसी हो गया, ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हो गया, थल सैनिक कैंप, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं नेशनल कैंप के। और अपन एनुअल ट्रेनिंग कैंप, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग, ऐसे करके एनसीसी कैंप्स होते हैं, टाइप्स होते हैं इसके। तो आगे हम डिटेल में बात करेंगे नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी 4 हैं। नेशनल इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ नेसेसिटी। तो नेशनल इंटीग्रेशन जो होता है इसका क्या महत्व होता है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पे कैसा बिहेव करते हैं इसके अंदर, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो क्लास होती है वो नहीं होती है और इसे हम फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हैं, जो नए इनरोल्ड कैडेट्स होते हैं उनके लिए। और दूसरा बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिव नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये भी फर्स्ट ईयर के कैडेट्स के लिए होता है, ये अपन पहले पढ़ चुके होते हैं, जो सीनियर कैडेट्स होते हैं, है ना। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड रोल ऑफ एनसीसी इन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट्स का क्या भूमिका होती है, ये अपन देखते हैं। और ये सब अपन जब फर्स्ट ईयर में रहते हैं तभी पढ़ लेते हैं। और थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी, तो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के जितनी चीज़ें हम पढ़ते हैं, और इसको जो फर्स्ट ईयर के कैडेट होते हैं उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है, सेकेंड ईयर में इसका होता है। वैसे पढ़ाई तो आप हर किसी को पता होता है कि तीनों क्लास साथ में बैठकर पढ़ते हैं, लेकिन जो मेन पीरियड्स होते हैं, क्लासेस डिवाइड होते हैं, तो ये सेकेंड ईयर के लिए है। ये आपको चार्ट में दिखा दिया गया है। बाकी यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जो टाइप दिखा है एल और पी, तो यहाँ पे एल पी का क्या होता है कि जो एल पी का प्रैक्टिकल होता है, एल का लर्निंग होता है। तो जो ड्रिल है इसको आपको पढ़ना भी पड़ेगा और लर्निंग भी करना पड़ेगा। जैसे हम ऊपर देखते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस, तो इसको अपन एल है, लर्निंग है, इसको ज़्यादातर हम दिखाने के लिए इतना मौका मिलता नहीं है, जिसको पहले अपने को लर्न करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जो टाइप है एल पी जो है, तो लर्न और प्रैक्टिकल दोनों करना पड़ेगा, लर्निंग प्रैक्टिकल दोनों। तो ड्रिल जो है, ड्रिल में भी टाइप हैं, जैसे फुट ड्रिल हो गया FD, और ड्रिल विद आर्म्स हो गया AD, और ऐसे करके CD है ना। तो अपन इसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं जो आप सामने देख सकते हैं, जैसे ड्रिल की आम हिदायतें और वर्ड ऑफ कमांड। दूसरा है सावधान, विश्राम, आराम से और मुड़ना। तीसरा सब्जेक्ट कैसा है, कदवार साइजिंग, 3 लाइन बनाना, खुली लाइन और निकट लाइन, खड़े खड़े सैल्यूट करना परेड पर, विसर्जन लाइन तोड़, तेज चाल, ऐसा करके आप देख सकते हैं। दाहिने बाएं, आगे और पीछे कदम लेना, तेज चाल से मुड़ना, तेज चाल से सैल्यूट करना, तेज कदम, ताल और थम। और अपना ये 10वां है, क्या है, 10th है, तेज कदम ताल से कदम बढ़ाना और बदलना। 11th है, 11वां नंबर, तीनों 3 से एक फाइल और एक फाइल से तीनों 3 बनाना। तो इस तरीके से हम ये जो ड्रिल होता है इसमें LP दोनों इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप ड्रिल सिर्फ पढ़ करके नहीं कर, इसको आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ग्राउंड पे, इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के बारे में बात किया गया है। B में हमारा क्या है, ड्रिल विथ आर्म्स, शस्त्रों के साथ हम ड्रिल कैसे करते हैं, ये आपको सिखाएंगे, आपके सीनियर सिखाएंगे कि PI सिखाएगा। तो ये राइफ़ल के साथ सावधान, विश्राम और आराम से, इसका पूरा डिटेलमेंट आपके हैंडबुक में होता है। अगर नहीं है तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की जब इस आर्म्स को लेकर के सब्जेक्ट अगर उठेगा तो हम उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। दूसरा क्या हो जाता है हमारा, राइफ़ल के साथ परेड पर वालों के होते हैं। इसके बाद बगल शस्त्र अपना देखेंगे, 5वें नंबर बगल शस्त्र और बाजू शस्त्र, तो फर्स्ट ईयर। अब यहाँ से जो है सलामी शस्त्र और स्क्वाड ड्रिल जो है ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के क्लास वालों के लिए होता है। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके टोटल पीरियड्स कितने होते हैं, 15, जिसमें फर्स्ट ईयर के कितने होते हैं, 6 होते हैं, सेकेंड ईयर के 3 होते हैं, थर्ड ईयर के 6 होते हैं, ठीक है। अपन तीसरे बात करते हैं CD, सेरेमोनियल ड्रिल विद आर्म CD, जिसमें हम गार्ड वगैरह पर चढ़ते हैं, कोई अगर गेस्ट आता है, डिग्निटरीज आते हैं, तो ये होता है सेरेमोनियम के साथ, है ना, सेरेमोनियल ड्रिल के साथ। सेरेमोनियल जो ड्रेस पहनते हैं अपन पूरा साज-बाज के साथ, ऊपर अपन लगाते हैं अपना जो होता है क्या कहते हैं, हैकल, तो हमारा परमानेंट है। उसके बाद अपन एंकलेट लगाते हैं नीचे पैरों में। तो ये सब जो सेरेमोनियम के ड्रेस होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, जैसे दिया हुआ है फर्स्ट में, गार्ड माउंटेनिंग, गार्ड ऑफ ऑनर,
तो इसमें टोटल पीरियड्स 45 होते हैं। वेपन ट्रेनिंग चौथा सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, शस्त्र परीक्षण जो हो गया है ना, सॉरी शस्त्र विद्या, वेपन ट्रेनिंग है ना। तो ट्रेनिंग में अपना परीक्षण में विद्या हो गई, इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल अब सबसे महत्वपूर्ण होता है जो अपने एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, इसमें .22 राइफल से हमेशा वो करवाते हैं, क्या करवाते हैं, फायरिंग करवाते हैं, ये कॉमन होता है। और जो अपना नेशनल कैंप होता है जैसे कि आर्मी अटैचमेंट कैंप, इसमें इंसास वगैरह से फायरिंग करवाते हैं। तो .22 राइफल और इन सब इंसास वगैरह के बारे में आपको कॉमनली जाना जरूरी होता है, तो आप ये फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं। जैसे दिखाया गया है सामने की 3 पीरियड्स होते हैं हैंडलिंग .22 राइफल के और इसके, और रेंज प्रोसीजर एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप। तो रेंज प्रोसीजर एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, और शॉर्ट रेंज फायरिंग, इस सब के बारे में बाद में आपसे अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। थी सहानुभूति, किसी क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग, कोई भी आपत्तिजनक और क्रिएटिव थिंकिंग देख लीजिए, डिसीजन मेकिंग, आप किसी भी गलत या फिर किसी भी आप आपातकाल में आप डिसीजन कैसे लेते हैं, ये सब चीज़ें अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, अपना दूसरा कोड देखते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के अंदर का दूसरा जो पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल, आपको बात करना सिखाया जाता है, कैसे बात करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें एनसीसी में सेकेंड ईयर की क्लासेस में चलती हैं, और आप पढ़ तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल किसी भी क्लास में पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली जिसमें बताया गया है जो सीक्वेंस होता है इसका सेकंड ईयर में पढ़ने का होता है। ग्रुप डिस्कशन होता है, स्ट्रेस इमोशंस, चेंज योर माइंडसेट, आपके माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट। सबसे मेन एनसीसी में आने का मतलब होता है कि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, सब कुछ इसमें आपको सिखाया जाता है, बस आपने सीखने की चाह होनी चाहिए। अपन देखते हैं इसमें फर्स्ट ईयर की सिर्फ 1 क्लास होती है, सेकंड ईयर की 6 क्लास होती है, और फाइनल ईयर की 6 क्लासेस होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग, एसएसबी प्रोसीजर एंड इंटरव्यू स्किल्स। तो ये जो कैरियर काउंसलिंग, आगे का आपका करियर कैसा रहेगा, तो इसके बारे में एसएसबी का प्रोसीजर क्या होता है, 5 दिनों का होता है। पहले स्क्रीनिंग होती है, फिर नरेशन होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्राउंड ट्रेनिंग, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग्स होती हैं, तो लास्ट में कॉन्फ्रेंस होता है, इंटरव्यू होता है पर्सनल, उसके बाद कॉन्फ्रेंस होता है। तो इसका पूरा जो एसएसबी का प्रोसेस होता है सब कुछ आपको फाइनल ईयर में बताया जाता है। पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं ये बताया जाता है। इसमें भी इसमें पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में भी 2, सेकेंड ईयर में भी 2, और फाइनल ईयर में 3 क्लासेस होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या बात करते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट, एलडी, 6वां सब्जेक्ट है हमारा। तो इसमें भी जैसे आप देख सकते हैं 2 पार्ट बटे हुए हैं, लीडरशिप कैप्सूल और केसेस स्टडीज। तो लीडरशिप कैप्सूल में क्या होता है, ट्रेड्स, इंडिकेटर्स, मोटिवेशन, एथिक्स, ऑनर कोड। तो इनके बारे में अपन फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, और केस स्टडीज, किसी भी महान पुरुष के बारे में हम केस स्टडी पढ़ सकते हैं, वो हमारे यहाँ के महान दिव्य पुरुष होते हैं, उनके बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में 4 क्लासेस होती हैं, और थर्ड ईयर में 5 क्लासेस होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्लासेस में कम होती हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारा पेपर होता नहीं है। बी सर्टिफिकेट का पेपर वर्तमान में 2 साल के बाद होता है, यानी सेकेंड ईयर वाले देते हैं, और सी का पेपर थर्ड ईयर वाले होते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट सबसे मेन होता है। जैसे हमारा देश अभी एक बहुत बड़े पैंडेमिक से गुजरा हुआ है, कोविड-19 से, इसमें एनसीसी कैडेट्स की बहुत अच्छी भूमिका रही है। आप देखते होंगे न्यूज़पेपर चैनल्स में, किस में भी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का टाइम हमको एनसीसी में मिलता है। इसमें देख पा रहे हैं हम कि इसमें भी 3 भाग में बांट दिया गया है। सोच विचार का क्या है, उसके बाद टाइप्स और कैपेबिलिटी, रोल ऑफ एनसीसी कैडेट्स, टीम कंपोजन एंड इक्विप्ड फॉर स्पेसिफिक डिजास्टर। इस तरीके से आप देख सकते हैं क्लासेस बटी हुई हैं। फर्स्ट ईयर से इसकी क्लास शुरू हो जाती है, फाइनल तक जाती है। दूसरा है फायर सर्विस एंड फायर फाइटिंग, आग लग जाए कहीं तो इनिशिएटिव। थर्ड में है इनिशिएटिव ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजिंग स्किल, डूज एंड डोंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स, मैन मेड डिजास्टर्स, है ना, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा, ये सब आपदाएँ जो होती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में हर एक प्रकार की आपदाएँ आ जाती हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे अपन बाद में। सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, एसएस, है ना। तो इसमें हमारे कितने पार्ट बटे हुए हैं, देखिए 8 पार्ट बटे हुए हैं। तो इसमें पहला कोड है सोशल सर्विस कैप्सूल, बेसिस रूरल डेवलपमेंट, पेजेंट्स, एनजीओस, कंट्रीब्यूशंस ऑफ यूथ। तो जिसमें अपने सोशल सर्विस को लेकर के जितनी चीज़ें होती हैं, जैसे एनजीओ हो गया, है ना, और यूथ कंट्रीब्यूशंस हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपन चलाते हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान। तो इनमें से लेकर के फर्स्ट ईयर के ज़्यादा क्लासेस होते हैं, और उसके बाद फिर वो सब्जेक्ट वाइज जो होता है तो वो बढ़ता घटता रहता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड।
डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, सोच विचार, बेटी बचाओ बेटी, ड्रग अब्यूज़ मिशन, ये सब हम प्रैक्टिकल करते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा और ये सब चलता है, तो अपन इसमें देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में हमारे 1 क्लासेस होती है, 1 पीरियड होता है। सेकेंड ईयर में 12 पीरियड होते हैं। थर्ड ईयर में 12, मतलब इसका ये है कि इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही होता है, एक ना कोई देता है, बिकॉज इसमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में 12 पीरियड्स होते हैं। उसके बाद हम 5वें तक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन सेफ्टी, रोड रेल ट्रेवल सेफ्टी, न्यू इनिशिएटिव, साइबर एंड मोबाइल सिक्योरिटी अवेयरनेस, तो अपन यहाँ पे पीरियड्स भी लाइन से देख सकते हैं। ठीक है। हेल्थ एंड हाइजीन जो है ये हमको कैंप में भी सिखाया जाता है, और इसमें भी 3 भाग में बांट दिया कि इसको हाइजीनिक एंड सैनिटेशन है, और अपन देखते हैं हाइजीन कैसे रहना चाहिए, सब कुछ बताया जाता है कैंप में। तो इसके बारे में हम फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर सीख लेते हैं। और फर्स्ट एड का यूज करना इन कॉमन मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ वाउंड्स, फर्स्ट ईयर में 3 क्लासेस अपन लेते हैं पीरियड्स में। सेकेंड ईयर के पीरियड्स 3 होते हैं इसके। इस तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ योगा एंड एक्सरसाइजेस करते हैं बचपन से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का टाइम हमको नहीं मिल पाता है, तो अपन यहाँ पे कर सकते हैं। 10th में एडवेंचर है ना, तो इंट्रोडक्शन टू एडवेंचर एक्टिविटीज़ को, एक्टिविटीज़ को कैसे प्रस्तावित करते हैं, इसमें फर्स्ट ईयर में है क्लास। और बस बाकी सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर में कोई बड़ा इशू नहीं होता इसमें, इसलिए अगर फर्स्ट ईयर में सीख लेते हैं तो वो लास्ट तक काम करता है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, तो इसमें भी अपन देख सकते हैं, इसमें फाइनल ईयर के सिर्फ 3 पीरियड्स हैं, है ना। और जैसे इसमें वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन है, तो उसको देख सकते हैं अपन। ऑब्स्टिकल कोर्स, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में ऑब्स्टिकल्स कोर्स 3 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल तीनों में 3 पीरियड्स हैं। तो इसमें टोटल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई पीरियड है नहीं। इस तरीके से हमको एनसीसी के एग्ज़ाम के बारे में पढ़ने से पहले हमको पहले सिलेबस कवर करना होता है। हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारे कितने पीरियड्स होते हैं, हमको क्या क्या पढ़ना है, इससे सबसे पहले सिलेबस कवर करना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमने एनसीसी में किसी भी विंग के लिए, एयर, आर्मी और नेवल विंग, तीनों विंग के लिए हमने कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में जो है चर्चा हमने इस वीडियो में किया है। अब इनमें जो टॉपिक्स हैं इसके बारे में इंडिविजुअल टॉपिक वाइज हम वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें कोई भी दिक्कत हो किसी को तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सिलेबस रहा हमारा पूरा, और इस सिलेबस को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं स्लाइड कर देता हूँ 1 बाय 1, पेज बाय पेज, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद एनसीसी जनरल, नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस, ड्रिल विथ आर्म्स, सेरेमोनियल ड्रिल्स विथ आर्म्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल सर्विस कम्युनिटी डेवलपमेंट, हेल्थ हाइजीन, एडवेंचर, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इस तरीके से हमारा सिलेबस पूरा कवर होता है। ये कॉमन सब्जेक्ट के सिलेबस थे। अगले वीडियो में मैं आर्मी, एयर विंग और नेवल तीनों विंग के लिए जो है मैं अलग अलग जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं तीनों विंगों के, तो उसके लिए अलग अलग वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।